बिश्नोई ने जो कर रहा है और जैसा भी कर रहा है इन लोगों के साथ, ये हमेशा जिहादियों से मिले रहते हैं। इनका ताल्लुकात रहता है दाऊद इब्राहिम के साथ। दाऊद इब्राहिम के साथ इनका ताल्लुकात है। दाऊद इब्राहिम कौन सा बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसे भारत में हमारे योगी मोदी ने शपथ लिया है कि आने वाले समय में नक्सली साफ हो जाएंगे, वैसे हमारे बिश्नोई ने भी शपथ लिया है आने वाले समय में ऐसे दोगलेबाज, ऐसे गद्दार, ऐसे जो है धर्म के विरोधी भी साफ हो जाएंगे पूरी तरीके से। बिश्नोई का कोई ये मुद्दा नहीं है, देश विरोधी मुद्दा है ये। वो अपनी आस्था को लेके एक उन्होंने वो करा था कि भाई एक माफी मांग लो उनके पुश्तैनी गांव में जाके और सॉर्ट आउट करो, खत्म करो, उनके समाज से मांगो। वो ये भी नहीं कह रहा मेरे से मांग ले, वो कहीं मीडिया पे बैठ के वो कह रहा हमारे समाज से जाके उस मंदिर में जहाँ पे ये जाके मूवी बना रहे हो तुम, वहां पे तब तुम गए थे, अब दोबारा जाके माफी मांग लो, बात खत्म हो जाएगी। इतनी सी बात है। लेकिन हम दबंग हैं, हुड़ दबंग दबंग चल रहा है। ये बिल्कुल सही हुआ है। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि बॉलीवुड में सब दहशत में रहें, किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ ना करें। ये हमेशा जो है ये शराब पी देते हैं, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, स्टार हैं, ये कुछ भी कर, और इन्हें माफी मांगने में, मतलब एक समाज से केवल माफी मांगने में इतना नर्वस महसूस हो रहा है। ये गिल्टी फील महसूस करते हैं भाई। उनका जो बेटा हुआ उसका नामकरण के लिए दुनिया में नाम ही नहीं मिल रहा था। तुम्हें इतने नाम पड़े हैं। सैफ अली खान की। हाँ जी, तैमूर कौन था, ऐसा शासक, क्रूर शासक था, ये दुनिया जानती है, इतिहास पूरा गवाह है, भरा पड़ा है। जब तक वो सवा मन जनेऊ चढ़ा नहीं लेता था वो खाना नहीं खाता था। सवा मन जनेऊ किनके? वही जो बहुसंख्यक आज इस देश में रहते हैं, जो सनातनी, उनके। तो इस तरह की चीजें अब आहत नहीं हो गया। तुम तैमूर पैदा करो या बगदादी, जिस दिन वो बन गया जिहादी उसे हम जिंदगी से दे देंगे आजादी। हम सब तैमूर को दे देंगे आजादी। ये बात ध्यान रखना। ये साले पियक्कड़ है, पी के कुछ भी कर सकते हैं। आपके कहने का मतलब है कि काला हिरन मारने में सैफ अली खान का भी रोल था। रोल है। अरे यार ये जब भाई ये हम साथ साथ की मूवी बना सकते हैं तो हम साथ साथ कांड भी कर सकते हैं। तुम पैसे के लिए नंगे हो जाओगे, नहीं शर्म आएगी, और तुम माफी मांगने में शर्माते हो। तुम्हारे जैसे लोगों को धिक्कार करता है। क्या लग रहा है अभी सैफ अली खान के घर में एक व्यक्ति घुसता है और उसके ऊपर 6 चाकू लग जाते हैं, क्या कैसे समझते हो आप? देखो ये तो जांच का विषय है, जब तो इसमें निकल के आएगा। लेकिन अगर ऐसा इंटेंशन रही है तो भाई एक समाज आहत हुआ है, उसके साथ जो वो प्रताड़ना वो झेल रहा है अपने समाज के बीच में, इसलिए वो उसकी आस्था का सवाल था। मैं तो पहले भी कह रहा था उनको माफ़ी मांग के, अगर अपने करीबियों को, भाई चलो सलमान खान नहीं, उनके साथ 150 बॉडीगार्ड लेके चल रहे हैं, इतनी सुरक्षा घेरे में है, अगर इस तरह की चीज़ें बार बार उठ रही हैं तो माफ़ी मांग के उसमें ख़त्म कर देना चाहिए। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पावरफुल लोगों ने माफ़ी मांग के सॉर्ट आउट किया है, नहीं किया। अब देखो एक बात बताऊं, कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है बॉलीवुड पे हमेशा, क्योंकि ये बॉलीवुड गैंग है, जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे वो सारी जो है एक समाज, एक बहुसंख्यक को लेके विरोध में बना होती हैं। अभी आप देख लो, अब उनका जो बेटा हुआ उसका नामकरण के लिए दुनिया में नाम ही नहीं मिल रहा था। तुम्हें इतने नाम पड़े हैं। सैफ अली खान की। हाँ जी, तैमूर कौन था, कैसा शासक, क्रूर शासक था, ये दुनिया जानती है, इतिहास पूरा गवाह है, भरा पड़ा है। जब तक वो सवा मन जनेऊ चढ़ा नहीं लेता था वो खाना नहीं खाता था। सवा मन जनेऊ किनके? वही जो बहुसंख्यक आज इस देश में रहते हैं, जो सनातनी, उनके। तो इस तरह की चीजें अब आहत नहीं हो गया समाज। 6 चक्कू मार दिए, मतलब कोई बात ही नहीं है। 6 चक्कू इतना लगने का ये संविधान है हमारे देश में, तब भी बदला ले लिया जाएगा क्या? संविधान की बात करते हैं, ये संविधान है कि जो है किसी के जो है धर्म में काले हिरण की पूजा की जाती है और उसे आप मार के चले जाओ। हमारे धर्म में हमारे भगवान को पूजा की जाती है। कोई आएगा मार के चला जाएगा और मैं शांत बैठूंगा? अरे उसे भी मार दूंगा, उसके खानदान को भी मार दूंगा। और यही हो रहा है, जैसे बिश्नोई जी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों का नाम साफ कर देना चाहिए पूरे धरती से ही। आपको कैसे, क्यों लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही करा होगा ये? भाई क्यों लगता है नहीं, क्योंकि अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि क्यों लगता है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने देखा इनके मूवी में, हम साथ में मूवी में दोनों काम करते हैं, और अगर ये दोनों काम करते हैं साथ में तो ये दोनों की साठ गार्ड भी होगी। चलो मार दिया, तुम मत बताना दोनों लोग ड्राइविंग कर रहे थे या कुछ भी पिए, ये साले पियक्कड़ है, पी के कुछ भी कर सकते हैं। ये हाईलाइट बस सस्ती ये रहे। आपके कहने का मतलब है कि काला हिरन मारने में सैफ अली खान का भी रोल है। अरे यार ये जब भाई ये हम साथ साथ की मूवी बना सकते हैं तो हम साथ साथ कांड भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल भाई। और रही बात तैमूर की, मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, तुम तैमूर पैदा करो या बगदादी, जिस दिन वो बन गया जिहादी उसे हम जिंदगी से दे देंगे आज़ादी। हम सब तैमूर को दे देंगे आज़ादी। ये बात ध्यान रखना। बिल्कुल। हम साथ मूवी तो पता है सबने देखी होगी, जिनने नहीं देखी उनको बता दें कि उसमें सैफ अली खान होते हैं जो सेकंड लीड रोल में होते हैं। ठीक है, उस समय इन्वॉल्व होते हैं, उस घटना स्थल पे वो भी होते हैं। अगर उस चीज़ को लेके
उस चीज को लेके अगर इस तरह की चीजें आ रही हैं तो ये देखो ऐसा है, इन लोगों को सॉर्ट आउट करने के लिए आगे आना चाहिए। सलमान खान को खुद माफी मांगना, अपने करीबियों को तुम उनकी जान जोखिम में डाल रहे हो, ये किस तरह की चीज है। और रही बात बिश्नोई का कोई ये मुद्दा नहीं है, देश विरोधी मुद्दा है। ये वो अपनी आस्था को लेके एक उन्होंने वो करा था कि भाई एक माफी मांग लो उनके पुश्तैनी गांव में जाके और सॉर्ट आउट करो, खत्म करो, उनके समाज से मांगो। वो ये भी नहीं कह रहा मेरे से मांग लें, वो कहीं मीडिया पे बैठ के वो कह रहा हमारे समाज से जाके उस मंदिर में जहाँ पे ये जाके मूवी बना रहे हो तुम, वहाँ पे तब तुम गए थे, अब दोबारा जाके माफी मांग लो, बात खत्म हो जाएगी, इतनी सी बात है। लेकिन हम दबंग हैं, हुड़ दबंग दबंग चल रहा है। बॉलीवुड ने जो परोसा है, हाँ, समाज का आईना होती वो तो हमें सब जग जाहिर है। सैफ अली खान पे आज ही 6 चक्कू लग गए और पूरा बॉलीवुड अब हिल गया है। बॉलीवुड ये कह रहा है कि 6 चक्कू लगना कोई आम बात नहीं है। आम बात है ही नहीं, बिल्कुल आम बात नहीं है। अब उनके सबके अंदर दहशत आ गई है जो उनके करीबी हैं। अब वो किस तरह की जिंदगी जिएंगे, क्योंकि उनको डर रहेगा कि भैया हम तो सलमान खान के करीबी हैं। तो इस तरह की चीजों को देख के घटनाएं अगर होंगी आगे तो सलमान खान को ये सॉर्ट आउट करना चाहिए ना। सही भी हुआ है, ये सही भी हुआ है कि ये बिल्कुल सही हुआ है। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि बॉलीवुड में सब दहशत में रहें, किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ ना करें। ये हमेशा जो है ये शराब पी देते हैं, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, स्टार हैं, ये कुछ भी कर, और इन्हें माफ़ी मांगने में, मतलब एक समाज से केवल माफ़ी मांगने में इतना नर्वस महसूस हो रहा है, ये गिल्टी फील महसूस करते हैं भाई। अगर मैं कह रहा हूँ भाई, मैं इनका विरोध करता हूँ, इनकी कोई मूवी ना चले, ये देश से बाहर हो जाए, इनका सारा मूवी फ्लॉप हो जाए भाई। क्यों आप एक छोटे से इंसान से मैं तो कह रहा हूँ बिश्नोई ने जो कर रहा है और जैसा भी कर रहा है इन लोगों के साथ, ये हमेशा जिहादियों से मिले रहते हैं, इनका ताल्लुकात रहता है ओ दाऊद इब्राहिम के साथ इनका ताल्लुकात है। दाऊद इब्राहिम कौन सा बहुत अच्छा काम कर रहा है, आए दिन ये बड़े बड़े क्रिमिनल के साथ उठना बैठना, इनका सफाया हो जाना चाहिए। क्रिमिनल जैसे भारत में हमारे योगी मोदी ने शपथ लिया है कि आने वाले समय में नक्सली साफ हो जाएंगे, वैसे हमारे बिश्नोई ने भी शपथ लिया है कि आने वाले समय में ऐसे दोगलेबाज, ऐसे गद्दार, ऐसे जो है सनातन, ऐसे जो है धर्म के विरोधी भी साफ हो जाएंगे पूरी तरीके से। ऐसे लोग पैसे पे नाचने वाले लोग हैं। आपने अंबानी की शादी में तीनों खान को नाचते हुए देखा था? तीनों खान नाच रहे थे एक ही स्टेज पे। जो बड़े से बड़ा डायरेक्टर इनको ले नहीं सकता, हैसियत नहीं है, वो तीनों को नचवा रहा है, एक सनातनी। जब पैसे की पावर इनके आगे, पैसा फेंको तो ये ऐसे तमाशा करते हैं। और ये देश विरोधी और समाज विरोधी जो मूवियां बनती हैं, कोवैक्सीन मूवी आई है, शायद उसका जिक्र अब हो रहा है नहीं हो रहा, कोवैक्सीन जो आई है वो बिल्कुल पैसे दे दो, ये नंगे भी हो जाएंगे। हाँ, सही कह रहे हैं। अभी आपने बॉलीवुड एक्टर को जानते होंगे, सैफ अली खान नाम के व्यक्ति हैं, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम रतन पाल है। रतन पाल जी, सैफ अली खान के आज ही 6 चक्कू लग गए। ये लोग बता रहे हैं कि जो लॉरेंस बिश्नोई का इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि हम साथ है कि मूवी में सलमान खान के साथ सैफ अली खान भी थे, जिन्होंने काला हिरन में कहीं ना कहीं साठ-गांठ थी। आपको क्या लगता है जी इस बारे में मैं क्या कहूँ, आपने बताया होगा भाई ने। कुछ बता दीजिए, समाज को पहुंचेगा, समाज के पास पहुंचेगा। अपनी इच्छाएं बताइए। ये क्या हमारे सनातन के साथ या हमारे धर्म के साथ बड़ा अच्छा कर रहे हैं? ये हमारे भगवानों को, उनके काला हिरण उनमें पूजा जाता है भाई, और उनके साथ क्षति पहुंचती है, गति पहुंचती है। केवल कहा तो गया है कि माफी मांग लो, तुम्हें शर्म आती है माफी मांगने में? तुम पैसे के लिए नंगे हो जाओगे, नहीं शर्म आएगी, और तुम माफी मांगने में शर्माते हो। तुम्हारे जैसे लोगों को धिक्कार करता है तुम, और आगे ऐसे ही कत्लेआम मच जाएंगे और सारा राष्ट्र तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। सही है कत्लेआम मचना? नहीं, ये तो गलत है। गलत है। अगर ऐसे कत्लेआम होने लगा तो फिर कौन एक दूसरे की वो करेगा मदद, ये बताओ। बताइए, आपने बहुत अच्छी बात कही, मदद। अब जैसे ये कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं, कुछ समाज ऐसा है जो जानवरों को भी भगवान मान रहा है, भगवान का दर्जा दे रहा है। अगर कोई किसी के भगवान को मारेगा तो क्या वो व्यक्ति उसे जीवित छोड़ेगा जिसने उसके भगवान को मारा है? कोई जीवित नहीं छोड़ेगा खैर इस चीज को। सलमान खान ने हिरन को मारा है, और जो बिश्नोई समाज है वो हिरन को, काले हिरन को पूछता है। नहीं, सलमान खान ने जो हिरन को मारा है उसके ऊपर केस भी चला था, मगर बरी भी हो गया उस चीज में। पैसे के दम पे सब कुछ कर रहा है भाई, ये पैसे के दम पे। पैसे पे ये नंगा होते हैं, पैसे पे कपड़ा पहनते हैं, पैसे पे बरी होते हैं भाई। ये बाप बेटे दोनों लोग गए थे, ये लोग चेक लेके,
और जाके उन्होंने बोला था, उस पैतृक गांव गए थे ये सलीम खान के साथ, और इन्होंने बोला था जितना पैसा चाहिए आप ले लो, सलमान खान को छोड़ दो। लेकिन उस समाज ने कहा पैसे की कमी नहीं है हमारे पास, हम पैसे के लिए नहीं आपको कह रहे, आप हमारे पैतृक उसमें जाके गांव के मंदिर में माफ़ी मांग लो सार्वजनिक रूप से, हम आपको माफ़ कर देंगे। तो बिश्नोई समाज वो है, तो ये मत सोचें। और रही बात, अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी सैफ अली खान के उसमें बोलने में, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो इन्होंने ऐसे किए हैं कृत। आप एक बात बताओ, हमारे भगवानों को बाथरूम में तुम दिखा रहे हो पीके में दौड़ता हुआ दिखा रहे हो रोड पे, तुमने जो समाज के साथ किया है, देखो ये रीस है, ये टीस है, ये लोगों का गुस्सा है। ये पहले नहीं होता था, पहले क्या होता दबा रहता था, लेकिन अब बाहर आने लगा है और आप कमजोर पड़े हो, और ये समाजी जो आपको चाहता था वही ताकतवर हो गया और वही कह रहा है कि जाके माफी मांगो और इस तरह की घृणित कभी भी कृत्य करना नहीं इस देश में, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करना नहीं। आपको तुरंत माफी मांगनी चाहिए, और लोगों को अगर इस तरह से सुरक्षित रख सकते हो आप तो माफी के ही थ्रू हो सकता है। और समाज कह रहा पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ माफी मांग लो। मैं कहना चाहूंगा भैया, क्या इनके पास, सलीम खान के पास इतना पैसा हो गया कि किसी के धर्म के साथ खेलेंगे, किसी के भगवान को खरीद लेंगे? ठीक है, आपस में जुड़े हुए हैं ये लोग, सगी संबंधी तो है ही। तो एक बात बताओ, समाज को नहीं पता ये खान कौन है, बॉलीवुड खान कौन है? ये तीनों खान एक ही हैं। तो भाई साहब, एक खान क्यों दूसरा खान नहीं जुड़ा? वो भी उस मूवी में होता है, जब उस हिरण को शिकार किया जाता है रात को गाड़ी से, उस गाड़ी में तुम भी हो। तो समाज को तो सारा पता है, हम तो दूर चलो राजस्थान से हैं, लेकिन जिसके गांव में हुआ उनको तो सब पता है कौन कौन से लोग यहाँ पे, क्या यूनिट लगी थी और किस तरह के लोग आए थे और किसने इसका शिकार किया है। तो ये भैया आस्था का सवाल है, यहाँ पे कोई रंजिश नहीं चल रही, कोई दुश्मनी नहीं है। वो कह रहे हैं मेरी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, हम जिसको पूछते हैं अगर हम उस भगवान को हम सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तो इस समाज का रहना ही धिक्कार है। तो वो लोग आज घृणित वो कर रहे हैं, तो उनको जाके आप अगर माफी मांग ले, तो पैसा देने गए थे, नहीं लिया ना, आप तो ब्लैंक चेक दे रहे थे, जितना चाहिए ले लो। उनको पैसा नहीं चाहिए भैया, पैसा नहीं मांग रहे वो कह रहे हैं भैया आके माफी मांगो। सलमान खान के टच में जो भी आएगा उसे सबको मारेगा। मुझे कहा है ना कि सलमान खान के संबंधियों पे जो उससे खास ताल्लुक रखते, खास का मतलब वो जो मूवी में लोग थे, जिन लोगों ने उसका साथ दिया था, और आज गवाहियों से मुकरे जाके जयपुर कोर्ट में जब उसका वो चल रहा था सुनवाई, तो वो लोग भी हैं उसके दायरे में, क्योंकि गवाही इनको देनी चाहिए थी, जो सच्चाई थी बतानी चाहिए थी। पैसे के बल पे तुम्हारी जमानत हो जाती है और तुम वहाँ से बरी हो जाते हो, फिर तुम वो क्या नाम है, कई लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हो। तो ये सारी चीज़ें समाज देखता नहीं है क्या? तो वो रोष है भैया, वो रोष है, इसलिए वो समाज कहता है कि भैया तुम जाओ और माफी मांगो, खत्म करो। मैं एक चीज का ये बताओ, ये कहा गया है ना कि गुनाह करने वाले ज्यादा जो है देखने वाला जुर्मदार होता है, और तुम देख कर भी अनजान बन गए। कोर्ट में, जयपुर में जाके कोर्ट में सीधा गवाही देते हो कि ये सलमान खान बेकसूर है, इन पे झूठे आरोप लगाए जाते हैं। और रही बात सैफ अली खान की, सैफ अली खान को मैं कहना चाहूँगा कि सलमान खान के साथ मूवी करते हो तो एक साथ पैसे लेते हो, तो मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि तुम्हारे कांड में हाथ नहीं है? तुम्हारा भी हाथ है पूरी तरीके से। और ये तीनों खान भी हो सकते हैं, ये खान है, इनमें जब नाम में अलग ना है तो इनमें काम में अलग भी नहीं हो सकता है भाई। ठीक है, आप देखो मूवी में जो शिकार हुआ, अकेला वो गाड़ी तो नहीं चला रहा था, साथ में ये थी, तब्बू थे और भी इनके यूनिट के कई वहाँ पे को स्टार थे। तो उनको गवाहियाँ देनी चाहिए थी उस समय उठ के आना चाहिए था मीडिया में कि हाँ गलत हुआ, सलमान को माफी। क्यों नहीं बोले ये लोग? इन लोगों को आवाज़ उठानी, सैफ अली खान है, अगर बड़े प्रिय मित्र थे उनको आवाज़ उठानी थी कि मैं भी मौजूद था। समझ नहीं आ रही, आप सलमान खान तक का तो चलो विरोध ठीक है, सैफ अली खान से इतनी पर्सनली दुश्मनी कैसे है? आप मतलब सबको, हिंदू समाज को, भारतीय लोगों को, आपको ऊपरी बातें मालूम है, अंदरूनी बातें तो है ना कि भाई साथ। एक बात बताओ, आप किसी का मर्डर करो, आपके साथ जो चाकू लेके आपको सहयोग कर रहा है, आपका सपोर्ट कर रहा है, वो भी उतना ही गुनहगार माना जाता है। इसलिए वो समाज मान रहा है, उसने देखा है, क्योंकि जिस गांव में जाके ये लोग करके आए वो गांव जानता है ना कि कौन कौन से लोग थे, तो वो उस हिसाब से चल रहा है। आपका ये है कि भैया चलो सलमान खान ने मारा है, सिर्फ सलमान खान का नाम आया उसमें, लेकिन जो उनके सपोर्टर स्टार थे, जो उनके साथ उस गाड़ी में थे, वो लोग भी तो दोषी होते हैं उतने कि उनको उस समाज के साथ खड़ा हो जाना चाहिए था कि सलमान खान माफी मांग के खत्म करें, ये बात मामला खत्म था। लेकिन वो लोग नहीं करे, उन लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि दबी जुबान में साथ दिया। और साथ दिया तो देखो कहीं ना कहीं जो जहाँ पे मिलेगा और जो जहाँ पे मौका मिलेगा उसका काम करने में। तो अगर ऐसा है, अगर बाद में, अभी तो इंक्वायरी की जांच है, लेकिन ऐसा लोग अगर कह रहे हैं कि ऐसा लोगों को शक है कि भाई बिश्नोई ने कराया है, तो आगे आई जाएगी सारी चीज़ें। सैफ अली खान, सलमान खान, ये सारे खान को ले डूबेगा अगर इसने माफ़ी ना मांगी तो। याद रहे कि अगर आने वाले समय में जल्द से जल्द माफ़ी ना मांगी गई, अरे ये करीना कपूर तैमूर को पैदा कर रही है, तैमूर को पैदा कर रही है, खान साले पैदा ही करते हैं और कहते हैं कि देशद्रोह है साले, ये साले सबके साथ आएगा। तुम जैसे मच्छर कुछ नहीं कर पाओगे सल्लू भाई, सैफ अली खान का भाई साहब, तुम जैसे मच्छर कुछ नहीं कर पाओगे। तुम कर लोगे।
ये बता दो, गाली नहीं ये बता दो तुम्हारे धर्म के साथ कोई खेलेगा तो तुम क्या करोगे? क्या खेलोगे? क्या करोगे? क्या करूंगा जवाब दो भाई? मुझे। क्या करोगे तुम्हारे धर्म आपका नाम क्या होगा? मोहम्मद साहिल नाम है। मोहम्मद साहिल जी, आप जैसे अभी आपने, मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता आपने देखी नहीं देखी, सैफ अली खान, आप जानते हो सैफ अली खान को? हाँ जानता उसके ऊपर 6 चक्कू लग गए और ये लोग बता रहे हैं या फिर बहुत लोग बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसा कर दिया। हूँ। और क्या उन्हीं ने किया है? उन्होंने किया हाँ उन्होंने किया है। मान गए ये लोग मान गए ना। उन्होंने किया भाई, सबके सामने बोल लो उन्होंने किया है। देख लो भाई, और अभी क्या? अभी इसने हम तो बोल क्या करना चाहिए मतलब लॉरेंस बिश्नोई के साथ? अब भाई जैसे करने उनके साथ भी ऐसा करना चाहिए था, और क्या? कुछ नहीं कर पाओगे तुम। मैं फिर भी क्या? फिर भी बता दो क्या करना चाहिए, थोड़ा जैसे बता दो। उनके साथ करेंगे वैसे हम भी उनके साथ करेंगे, और अरे क्या? जाओ। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जवाब दे रहा हूँ। तुमने अभी कहा कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे वहाँ पे, फिर अभी थोड़ी देर में कहा कि चाकू तो मार दिए हो, कुछ नहीं कर पाओगे भाई साहब, अरे, नहीं कर तो पाओगे। छह चाकू कैसे मार दिए? नहीं मार पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। चाकू तीनों लग भाइयों गए। का, सल्लू भाइयों तो का नहीं, 6 चाकू हम बोल लग रहे गए। हैं। सैफ अली खान को तो लग गए 6 चक्कू। 6 चाकू लग गए हो, ख्वाब में मत जियो। उसको अभी इतनी जानकारी नहीं है, बस वो सलमान खान का नाम सुन के बोल पड़ा, बाकी उसको जानकारी नहीं है। फैन फॉलोइंग तो है सलमान खान की, सैफ अली खान की। अरे भाई हम भी थे किसी टाइम। तो उतर जाए भाई, मैदान में, तो उतर जाए मैदान में, देख ले फैन फॉलोइंग बिश्नोई की कितनी है। हम भी करोड़ों अरबों में चले आएंगे और वो भी आ जाएंगे हजारों 500 में। चलो ठीक है, आपने देखा कि जिस तरीके से जनता है वो ये कह रही है कि जो सैफ अली खान को 6 चक्कू लगे, वो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का उसमें हाथ हो सकता है। फिलहाल ये तो जांच का विषय है, जांच होगी और जांच में पता लगेगा कि आखिर में इसके पीछे कौन है। ऐसी जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद, जय हिंद।